नमस्कार, मैं अभय पांडे। आप देख रहे हैं मेडिकल माइक। कोरोना के बाद H3N2 नाम का एक वायरस इन दिनों परेशानी और खौफ का सबब बना हुआ है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, सभी इस वायरस को लेकर खौफ में हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय रंजन। आइए इनसे जानते हैं इस बीमारी का क्या प्रभाव बच्चों पर है, इस वायरस का क्या प्रभाव है बच्चों पर, इसके क्या लक्षण हैं और इसका निदान क्या है। H3N2 वायरस क्या है? एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस का ही सब टाइप्स है। जनरली पहले थोड़ी सी कि इसके विस्तार से हम लोग बात कर लें कि होता क्या है। इन्फ्लुएंजा जनरली एक वायरस है जो कि पहले हमको ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हुआ करता था। आज से पहले भी आपने सुना होगा, स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, H1N1 आया। इसी तरह ये एक इन्फ्लुएंजा का सब टाइप है। पहले इन्फ्लुएंजा उन लोगों में देखा जाता था जो कि सुअर, पिग के संपर्क में ज़्यादा रहते थे, कि ये पहले ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इस बीमारी का नहीं होता था, सुअरों से ह्यूमन में आता था। तो देखा है जैसे लोग जो खेती में काम करते हैं और सुअरों के नज़दीक रहते हैं, उनसे ही ये वायरस लोगों में आया, आदमी में आया, जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस का नाम दिया गया। और ये जो नोमेनक्लेचर है H1N1, H2N2, H3N2, ये क्या है? ये सब टाइप्स है जो उनके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वायरस के, उस प्रोटीन का ही नोमेनक्लेचर के आधार पे, जिस तरह का प्रोटीन होता है उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। अभी जो ये रिसेंट में हम लोग को देखने को मिल रहा है H3N2 वायरस, ये भी इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। ये उसके नोमेनक्लेचर इसी के आधार पे किया गया, इसलिए इसका नाम H3N2 रखा गया। इससे पहले अब थोड़े दिन पहले H1N1 था, थोड़ा और पास में चले जाएं तो स्वाइन फ्लू वगैरह था। जनरली देखिए इसका प्रकोप बच्चों में ही नहीं, ये 3 स्टेज को ज़्यादा सबसे प्रभावित करता है। छोटे बच्चों, खास करके 5 साल से नीचे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। दूसरा एज ग्रुप होता है 65 ईयर्स एंड ओल्डर, जो देखा गया क्यों ऐसा भाई कि उनमें भी इम्यूनिटी, जैसे जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं उनमें उनके तांत्रिक जो सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो उनमें जो 65 साल से ऊपर हैं उनमें भी एक खतरा ज़्यादा देखा जा रहा है। तीसरा एज ग्रुप होता है फीमेल, खास करके जो प्रेग्नेंट हो। मतलब 3 मोड्स लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। एक बच्चे जो खास करके 5 साल से नीचे हों, दूसरा वयस्क जो 65 साल से ऊपर हो, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ये तीनों एज ग्रुप में क्यों होता है ऐसा? रीज़न है कि इनके जो इम्यूनिटी है लो होती है, और जो इम्यूनिटी लो होने से उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। जनरली हम पहले ही बोले कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता था, लेकिन इसमें क्या होता है, जिन व्यक्ति को ये वायरस इन्फ्लुएंजा संक्रमित है उनके ड्रॉपलेट से वो छींकते हैं, खांसते हैं, तो इस ड्रॉपलेट्स के द्वारा, जैसे कोरोना में देखा गया था, इसमें भी कि ड्रॉपलेट से इनका ट्रांसमिशन हो रहा है। तो जो हमारा कोरोना के टाइम पे प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे, सेम प्रोटोकॉल्स इसके लिए भी बनाए गए हैं। देखें कुछ आप IGMS की ही बात कर लेते हैं। IGMS में देखा है कुछ विभागों में उन्होंने मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है कि 3 विभाग जिनमें आएंगे उनको बिना मास्क का अनुमति नहीं दिया जाए, कि ताकि इनकी संक्रमण जो ड्रॉपलेट के थ्रू हो रही थी उनको रोका जाए। तो आम लोगों के लिए बचाव का एक साधन ये है कि आप कोरोना के टाइम पे जो कोरोना प्रोटोकॉल से समय समय पे हाथ धोना, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ से बचना, अगर खांस रहे हो मास्क नहीं लगाएं, अपने स्लिप्स का इस्तेमाल करें, हाथ को बार बार धोते रहें, तो इससे काफ़ी हद तक हम लोग इसके संक्रमण को रोका जा सकता है। दूसरा, अब बचाव तो ये हो गया, प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं? जनरली हम सुनते हैं कि वैक्सीन का मतलब ही क्या होता है? प्रिवेंशन। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर खास करके वैसे बच्चे जो 5 साल से नीचे हों, या वयस्क जो 65 साल से ऊपर हों, या गर्भवती महिलाएं हों, उनको बचाव का एक तरीका है वैक्सीनेशन, जिसको फ्लू शॉट्स बोलते हैं हम लोग। फ्लू शॉट्स लेने से भी इस वायरस को कुछ हद तक रोका जा सकता है। सर, ये जो इन्फ्लुएंजा है, इसके लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार ये है। सर, कैसे अंतर किया जाए? चूँकि अभी मौसम बदल रहा है और ऐसे बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार ये शुरू से ही आम बात रही है। कैसे पहचाना जाए कौन इन्फ्लुएंजा का लक्षण है और कौन सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार है? देखा जाता है कि जो कॉमन हम आम भाषा में हम लोग बोलते हैं फ्लू का क्या होता है कि मतलब वायरल है, वायरल बोलते हैं ना, वायरल है, 2-3 दिन में चला जाएगा। लेकिन इससे संक्रमित जो होते हैं उनमें क्या देखा जा रहा है, अभी जो हम लोग के OPDs में आ रहे हैं बच्चे, हाई ग्रेड फीवर परसिस्टिंग मोर देन 5 डेज, परसिस्टेंट कफ, राइनोरिया मतलब नाक से पानी आना, सर्दी खांसी बुखार होना, ये
और ये सिम्टम्स 2 से 3 दिन में रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये सिम्टम्स 5 दिन 7 दिन तक प्रभावित हो रहे हैं। जनरली जैसे ही आपका ये बीमारी 3 दिनों से ज़्यादा जाने लगता है तो आपको थिंक अबाउट कि हमको भाई आगे भी एक बार सोचना है, तो हम लोग फिर ये टेस्ट करा के, सीरोलॉजी करा के हम लोग देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बताया इन्फ्लुएंजा वायरस जिस तरह से फैला हुआ है वैसे में बिल्कुल वही करना है जो कोरोना पीरियड में लोग करते थे, जो प्रिकॉशन जो लेते थे, साफ़ सफाई पर काफ़ी ध्यान देना है, हाइजीन पर काफ़ी ध्यान देना है और इस बीमारी से खुद का बचाव करना है। अभय पांडे, मेडिकल माइक।